हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले सिम्टम्स के बारे में कि लड़का अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो कैसे सिम्टम होते हैं, और लड़कियां आप कंसीव कर चुके हैं तो कैसे सिम्टम्स होते हैं। और मैं अपने सिम्टम्स के बारे में भी बताऊंगी कि मुझे इस बार क्या क्या सिम्टम हुए और पिछली बार मुझे क्या क्या सिम्टम हुए हैं। तो बोलते हैं कि चलो मतलब फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करते हैं। जब मेरी मुझे बेटी कंसीव हुई थी उसके बाद मुझे 3 मंथ तक कोई भी सिम्टम नहीं हुए थे। प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम, ना ही मुझे वोमिटिंग आई थी, ना मेरा जी खराब होता था, ना मुझे कुछ होता था। लेकिन अब की बार मुझे फर्स्ट डे जिस दिन मुझे पता चला उस दिन से ही, मुझे पता चलने से भी पहले यानी कि मेरी डेट आने से भी पहले मुझे कुछ सिम्टम्स होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि मुझे पहले फीवर आया, उसके बाद मुझे मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन रहने लग गया। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा 16 के आसपास या 15 के आसपास मेरा बीपी आने लगा था जब मुझे अब की बार कंसीव हुआ तो उस टाइम पे। और 3 महीने तक मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा बुरी रही। मुझे इतनी उल्टी आई, जबकि जो मैंने पहले कंसीव की थी मेरी बेटी, तो उस टाइम मुझे कोई वोमिटिंग, कोई चक्कर, कोई कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी 3 महीने तक कोई सिम्टम नहीं आया। उसके बाद मुझे बेटी के टाइम 3 महीने बाद मुझे थोड़ी थोड़ी वोमिटिंग आने स्टार्ट हुई। 3 महीने से 6 महीने के बीच में मुझे वोमिटिंग हुई उस टाइम पे, लेकिन अदरवाइज और कोई सिम्टम नहीं था। उसके बाद अब की बार जो मुझे कंसीव हुआ है बेबी, उसके बाद मुझे पहले ही 3 महीने में उल्टियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हुई हैं। और आई थिंक 4 महीने तक मेरी उल्टियाँ चली है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ मुझे इस टाइम हुई है। बिल्कुल भी खाया पिया, जो भी खाया पिया सब कुछ निकल जाता था, सारा दिन जी खराब रहता था। ऐसा मेरे साथ अब की बार हुआ है, और पिछली बार मेरा जी वगैरह ऐसा ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। और स्मेल आती थी मुझे जब मेरी बेटी मैंने कंसीव करी थी, तो जैसे सब्जी में तड़का लगाया उसकी स्मेल आती थी, इस टाइप की स्मेल्स आती थी मुझे बेटी के टाइम पे। लेकिन अब की बार मुझे ऐसी कोई स्मेल नहीं आई है, नहीं कोई, मतलब जी खराब रहता है लेकिन स्मेल वगैरह मुझे नहीं आई है। और उसके बाद बेटी के टाइम पे 6 महीने तक मुझे उल्टी आई है। उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अब की बार मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कभी मेरे पेट में दर्द, कभी मेरे हाथों में दर्द, कभी मेरे पैरों में दर्द, और पेल्विक एरिया में मुझे बहुत दर्द हो रहा है अब की बार। थाई एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अब की बार। तो इतनी सारी प्रॉब्लम अब की बार मेरे साथ हो रही है। पिछली बार बेटी के टाइम पे मुझे स्वेलिंग वगैरह आई थी पैरों में, लेकिन अब की बार कोई, अभी तक मेरा 7 मंथ आधा हो गया है, तो अब की बार मुझे अभी तक कोई स्वेलिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। जैसे ये वॉर्म कपड़े अभी ठंडी का टाइम में पहने हैं, तो थोड़ी देर में पहनूंगी, उसके बाद मुझे इनमें इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। बेटी के टाइम पे मुझे पहले ही थोड़े थोड़े स्ट्रेच मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे। 4 मंथ के बाद ही मुझे 4-5 मंथ के बाद ही मुझे स्ट्रेच मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे। और अब की बार मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स अब तक नहीं आया है। और बोलते हैं कि जब बेटी आप कंसीव करते हो तो वो आपके पेट में ऊपर की साइड होती है, और जब आप बेटा कंसीव करते हो तो वो नीचे की साइड होता है। तो पहले जब मेरे पेट में मैंने बेटी को कंसीव किया था उस टाइम मुझे मेरी बेटी ऊपर ही फील होती थी, कभी भी नीचे फील मुझे नहीं हुई। इवन पैदा होते टाइम तक वो ऊपर ही मुझे फील हो रही थी। और अब की बार मुझे मतलब ऊपर कुछ भी फील नहीं होता है, ऊपर से खाली है, और नीचे मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है पेल्विक एरिया में, और उधर ज़्यादा फील होता है। और पिछली बार
और क्या हुआ था पिछली बार एक्चुअली याद करके बताना पड़ रहा है। और कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे मेरी बेटी पूरे 10 महीने में हुई थी, मतलब पैदा हुई थी, बर्थ उसका पूरे 10 महीने में हुआ था। लेकिन अब की बार कुछ पता नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, देखते हैं। 2.5 महीना अभी बाकी है। 2.5 महीने में क्या होता है क्या नहीं होता है, और आपके साथ क्या क्या हुआ है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वो तो मुझे नहीं पता है कि मैंने अब की बार बेटा कंसीव किया है या बेटी कंसीव की है। तो जैसे कि मेरे सिम्टम्स हैं तो आप बता सकते हैं कि मतलब अगर आपको पता है कि मैंने क्या कंसीव किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन सही बताता है, किसको इस चीज़ की नॉलेज है। और जब आप बच्चा कंसीव करते हो तो आपके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि क्या है, लड़का है या लड़की है। फर्स्ट बेबी हो या सेकंड बेबी हो, आपके मन में जिज्ञासा होती ही है कि क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। वैसे तो मुझे दोनों ही प्यारे हैं, लेकिन मेरी बेटी, पहले मुझे बेटी हुई है, मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं दूसरे बेबी को इतना प्यार कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत 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 ज़्यादा समझदार है। और कभी मुझे उसके कंसीव करने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। अब की बार तो मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये है। और हाँ, बेटी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ज़्यादा। मैं रात को भी पूरी रात सोती थी, फिर सुबह 9 बजे के आसपास भी मुझे नींद आ जाती सुबह सुबह। और फिर मैं दोपहर को भी सो जाती थी, फिर मुझे शाम को 5 बजे फिर नींद आनी स्टार्ट हो जाती थी, फिर रात को फिर सोती थी। तो इतना ज़्यादा मुझे नींद आती थी मेरी बेटी के टाइम पे। लेकिन अब की बार मेरी नींद पता नहीं कहाँ गायब है, मुझे पूरा दिन नींद नहीं आती है। और रात को भी मैं मुश्किल से सोती हूँ, और अगर मेरी एक बार आँख खुल जाए तो घंटा 2 घंटा तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, जबकि मुझे मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा नींद आती है। अब की बार मेरी नींद बिल्कुल पूरी उड़ी हुई है। तो ये सब मेरे साथ हो रहा है, और कुछ दिन में पता चल ही जाएगा बेटा होगा कि बेटी होगी। जिसकी पहली बेटी होती है वो यही इच्छा करता है कि दूसरा उसका बेटा हो जाए, जोड़ा हो जाए बहन भाई का। और जिसकी पहले बेटा होता है वो सोचता है कि हमारी इस बार भगवान बेटी दे दे। तो बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन सभी चाहते हैं कि हमारा मतलब जोड़ा हो जाए बहन भाई का, और एक बहन को भाई मिल जाए, एक भाई को बहन मिल जाए, बस यही सब दुआ करते हैं। तो और भी जो कुछ होगा, मेरे अभी कुछ ऐसा याद नहीं है। और जितना भी जो भी कुछ होता रहेगा मैं आपको अपनी वीडियो के ज़रिए बताती रहूँगी। और आपको क्या लगता है कि मुझे अब की बार बेटा होगा कि बेटी होगी? मुझे दोनों ही प्यारे हैं, मुझे कोई ना बेटा ज़्यादा वो चाहिए कि हाँ मुझे बेटा ही चाहिए, या मुझे ये भी नहीं है कि मुझे बेटी ही चाहिए। बस एक बार ये होता है कि एक बहन है उसको एक भाई मिल जाए, अदरवाइज़ मुझे बहन लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है। आगे आने वाले टाइम में जिसके पास लड़की होगी ना वो एक राजा जैसा होगा, जैसे एक राजा। क्योंकि जिसका पहला, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसका पहला बेटा हो जाता है ना तो उसके बाद वो बेबी प्लान करते ही नहीं है, बोलते हैं एक है हमारा वारिस हो गया है, बस फिर आगे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप लोग सिर्फ बेटा बेटा चाहते हो, फिर उसके लिए एक बेटी भी तो लानी पड़ेगी ना अपने घर में। तो वो लोग नहीं सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाले टाइम में बेटी की शादी हम आराम से कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना चॉइस करके। तो चॉइस कर सकते हैं हम, क्योंकि लड़के की इतने ज़्यादा हो जाएंगे और लड़कियां कम रह जाएंगी। इस वजह से हम चॉइस करके शादी कर सकते हैं लड़के अपनी बेटी की। और बेटे का कुछ पता नहीं है, क्योंकि आजकल एक बच्चा सिर्फ करते हैं और उसके बाद करते ही नहीं है। तो चलिए ये बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन से सिम्टम्स हैं इस बार मुझे, बेटे के या बेटी के, और क्या होगा अब की बार। मुझे देखते हैं कि किसका सही निकलता है किसका गलत निकलता है। और जिज्ञासा सबको होती है कि अब की बार मुझे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा, आपको क्या लगता है।